दोस्तों मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर में रहेगा। दोस्तों ये वीडियो में बहुत आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसके पहले मेरा जो टॉपिक अभी आ रहा है वो सेंसर यानी टेम्परेचर सेंसर के ऊपर में है। नॉर्मल दोस्तों हमारे इंडक्शन कुकटॉप में IGBT सेंसर के बारे में, टॉप सेंसर के बारे में, कैसे काम करता है, उसका थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों आपको मैं बता दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंफ्यूज होने वाली यहाँ पे एक वीडियो है कि दोस्तों जो इंफ्रारेड का इंडक्शन कुकटॉप होता है, ओके, उसके में जो क्वाइल होते हैं, यहाँ पे आप जो क्वाइल देखते हो ये इंफ्रारेड क्वाइल है, ये बीच में एक टॉप सेंसर लगी रहती है। ये काम कैसे करती है, ओके, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसका हम आपको पहले थ्योरिकल बताऊँगा, ओके, इसके बाद इसका प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे। अगर इस कंप्लीट वीडियो को वॉच करते हो मान लो, तो आसानी से इंफ्रारेड के इंडक्शन कुकटॉप आपके पास रिपेयर होने आता है। तो जो प्रॉब्लम रनिंग में आता है, बहुत कोई मेरे को मैसेज करता है कि सर 2 मिनट बाद E2 आ जाता है, E3 आ जाता है, तो आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे। इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो मैं अपने दावे के साथ बोल सकता हूँ 99% लोग नहीं जानते हैं, ओके। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, अभी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इंफ्रारेड की PCB हमेशा स्मॉल होती है। और दोस्तों इसके अंदर में आपको नॉर्मली यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ एक IC लगी रहती है जो LM358 होता है, ओके। ये दोस्तों ओपेम IC है, ओके। अब ये क्यों लगाते हैं, क्या काम करता है, हमारे इंडक्शन कुकटॉप के अंदर में इसका क्या वर्किंग है, ओके, तो इसी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों LM358 जो IC होती है उससे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं और बहुत सारे अप्लायंसेस में लगता है। अधिकतम दोस्तों प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें लगता है, या दोस्तों होम थिएटर में आप देखे होंगे एम्पलीफाई करने के लिए लगता है। तो हम इसी के बारे में बताएंगे दोस्तों। नॉर्मली दोस्तों आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा एकदम से कि आप आसानी से इसको समझ सके, और आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे फोकस करेंगे, यहाँ पे इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप का जो PCB होता है उसके अंदर में एक IC आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों जो IC होता है वो LM358 IC होता है। अब हमारे इंडक्शन कुकटॉप के अंदर में जो इंफ्रारेड की होती है उसके अंदर में IC का क्या काम करता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि LM358 IC से बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नॉर्मली दोस्तों IR सेंसर बना सकते हैं, नाइट लैम्प चालू करने के लिए बना सकते हैं, ओके। तो दोस्तों ये एक प्रकार का ओपेम यानी समझ लो एम्पलीफायर IC है। इसके अंदर में 8 पिन होती है टोटल। अभी हमारे इंडक्शन कुकटॉप के अंदर में नॉर्मली बात करूँ जो यूज होता है वो आपका समझ लो 1 एम्पलीफाई होता है, ओके। यानी इसके अंदर में 2 एम्पलीफाई का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 आउटपुट होती है। तो एक जो आउटपुट होती है दोस्तों 1 नंबर से होती है, और एक आउटपुट होती है दोस्तों जो 7 नंबर से होती है, क्लियर। लेकिन हमारा इंडक्शन कुकटॉप की PCB में ओनली 4 यहाँ पे एक एम्पलीफाई है, तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर पिन हो गया, 2 नंबर पिन हो गया, 3 नंबर पिन हो गया, और यहाँ पे 4 नंबर यानी ग्राउंड हो गया, क्लियर। हमारा जो यहाँ पे 5 नंबर पिन है ये नॉन इन्वर्टिंग पिन है, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग पिन। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर पिन इन्वर्टिंग पिन हो गया, और 7 नंबर पिन आउटपुट हो गया, और 8 नंबर पिन VCC हो गया। 8 नंबर पिन VCC कहने मतलब क्या है दोस्तों, इस 8 नंबर पिन को हम 3 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट तक दे सकते हैं, क्लियर। 4 नंबर पिन आपका ग्राउंड ही है। तो काम कैसे करते हैं हमारे इंडक्शन कुकटॉप के PCB के अंदर में, तो सबसे पहले उसी को समझना है। हमारा जो ये वाला सेंसर होता है ये टेम्परेचर सेंसर होता है। इसके ऊपर टेम्परेचर पड़ता है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे समझेंगे दोस्तों जो हमारा 5 नंबर पिन होता है ये क्या होता है दोस्तों, इससे साथ में जुड़ा है। यहाँ पे मान लो नॉर्मली आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस जुड़ा है, यानी 3 ओम का, क्लियर, 3 ओम का। अब क्या होता है दोस्तों, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग पिन है और आपका ये इन्वर्टिंग पिन है, ओके। अब दोस्तों ये जो आउटपुट होती है, आउटपुट कैसे मिलती है, तो दोस्तों क्या होता है कि नॉर्मली जब ये वर्किंग में नहीं रहता है तो इसके ऊपर में समझ लो इससे ज़्यादा वोल्टेज होता है। तो इसको ये वाला पिन जो है 6 नंबर, ये जो इन्वर्टिंग पिन माइनस हमेशा माइनस रहता है, और ये आपका ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। अभी हमारा दोस्तों वर्किंग में नहीं होता है, तो इससे जो हमारा 6 नंबर पे जितना वोल्टेज होगा उससे ज़्यादा आपका इस पे वोल्टेज होगा। तो इस पे वोल्टेज ज़्यादा होगा तो आउटपुट हमारा ज़्यादा निकालेगा,
इसका मैं प्रैक्टिकली करूँगा तो आप समझ पाओगे, आउटपुट हमारा ज़्यादा निकालेगा। जैसे इस सेंसर को मैं लगा दूंगा जैक में, जैसे सॉरी यहाँ पे देखेंगे, जैसे इस सेंसर को लगाऊंगा तो यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगा इसके तुलना में। तो हमारा दोस्तों जैसे इस सेंसर की यहाँ पे हीट होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो दोस्तों यहाँ से आपको आउटपुट मिलने लगेगा। अब आउटपुट कितना मिलेगा, जितना हम इसको VCC देंगे, हम आपको इसको VCC देंगे 3 वोल्ट, तो आपको आउटपुट 3 वोल्ट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसका मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आपको ये समझना है कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों काम कैसे करता है, यहाँ पे जो 5 नंबर पिन है नॉन इन्वर्टिंग, यानी समझ लो ये कैसे काम करता है यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ समझ लो, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं समझने की कोशिश करना। मैं इसको VCC दे दिया 3 वोल्ट, ये वाले पिन को मैं ग्राउंड कर देता हूँ और ये हमारा आउटपुट हो गया। क्लियर। अभी दोस्तों यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग हो गया। तो नॉन इन्वर्टिंग पिन से मैं क्या करता हूँ, एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी नॉर्मली 3 ओम के बराबर में। ओके। और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, कुछ ये निगेटिव होगा, यानी समझ लो कुछ यहाँ पे मिली वोल्ट होंगे और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, बढ़ते जाएगा। 3 ओम से हो सकता है आपका समझ लो यहाँ पे 33 ओम हो जाएगा। तो दोस्तों आउटपुट में जैसे इसके ऊपर वोल्टेज बढ़ेगा तो इसको मेजर करेगा, ये वाला पिन इसको मेजर करेगा, इसको सेंस करेगा, तो यहाँ पे आउटपुट में आपका वोल्टेज मिलने लगेगा। बस दोस्तों ये कोशिश करना यहाँ पे कि जितना VCC आप दे रहे हो 3 वोल्ट दे रहे हो तो 3 वोल्ट से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। कब, जब इसके ऊपर टेम्परेचर पड़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी इस रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। यानी रेजिस्टेंस एक प्रकार समझ लो प्रीसेट है, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों वैल्यू बढ़ते जाएगी तो यहाँ पे समझ लो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ते जाएगा और यहाँ पे इसको सेंस कर लेगा। ये वोल्टेज समझ लो यहाँ पे आएगा और इसको सेंस करते जाएगा और आउटपुट आपको मिलते जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा, नॉर्मली आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को नहीं लगाता हूँ, मैंने इस रेजिस्टेंस को हटा दिया, ये यहाँ से कुछ नहीं कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं कर दिया, अभी यहाँ पे 3 वोल्ट दे दिया VCC, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग पिन हो गया और इन्वर्टिंग पिन हो गया। अभी क्या होगा कि यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज आपको मिलेंगे नॉन इन्वर्टिंग पिन पे, अगर इन्वर्टिंग पिन से ज़्यादा नॉन इन्वर्टिंग पिन पे वोल्टेज मिलेंगे। मान लो कि यहाँ पे आपका 132 0.13 मिली वोल्ट में मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है आपका समझ लो 0.50 मिली वोल्ट में मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा यहाँ वोल्टेज है तो आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा समझ लो। तो इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जितना VCC दे रहे हो उतना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कम कब होगा दोस्तों, जब इसका ग्राउंड होते जाएगा रेजिस्टेंस को वैल्यू बढ़ते जाएगी तो यहाँ पे आउटपुट भी कम होते जाएगा। ओके, तो इसका मैं प्रैक्टिकल आपको करके बता रहा हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिकली आप समझोगे ना तो आप आसानी से समझ जाओगे। अगर मान लो आपको थ्योरिकल में समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टॉप सेंसर का जैक है, यानी ए वाला सेंसर यहाँ पे लगेगा। यहीं पे दोस्तों आपका IC लगा हुआ है LM358। ये IC का दोस्तों 3 पिन जो है दोस्तों, क्योंकि इसमें डबल एम्पलीफाई है तो हमको सिंगल एम्पलीफाई की ज़रूरत है, तो 3 पिन आपका ओपन है। ओके, यहाँ पे IC के जो 4 नंबर पिन है दोस्तों, ये आपका समझ लो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों IC के 5 नंबर आपका नॉन इन्वर्टिंग पिन है। तो दोस्तों यहाँ पे सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, यानी सेंसर एक प्रकार का रेजिस्टेंस लगा है नॉन इन्वर्टिंग पिन पे। और यहाँ से दोस्तों 7 नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस लगेगा 1K का और सीधे माइक्रो कंट्रोलर IC पे जाएगा, यानी इस IC को जाएगा। और जैसे जैसे इसके ऊपर हीट पड़ेगा तो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर IC को पता चलेगा। कैसे पता चलेगा आपको उसी का प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, नॉर्मली इस सेंसर को लगा देता हूँ। क्लियर। सेंसर लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मैं आपको, ये मेरा हो गया पॉजिटिव, जैसे आउटपुट से मैं क्या करता हूँ दोस्तों, डायरेक्ट आपको आउटपुट, यानी मेरा ये आउटपुट है तो सीधे मैं आउटपुट से यहाँ पे ले लेता हूँ। कितना वेरी होता है, कैसे काम करता है, जब प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मल्टीमीटर को अभी क्या करेंगे, नॉर्मली वोल्टेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, जैसे इसको सप्लाई दिया दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 0.112 मिली वोल्ट आ गया। क्लियर। अभी इसको कैसे पता चलेगा कि ये सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसको, आपके माइक्रो कंट्रोलर IC को। तो हम यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ से ऑन करूँगा तो दोस्तों ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हीट होगा
तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये जो टेम्परेचर सेंसर देख रहे हो एक प्रकार की पीटीसी जैसे काम करेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके माइक्रो कंट्रोलर के आईसी के ऊपर यहाँ पे वोल्टेज मिलते जाएगा। दोस्तों आपको अधिकतम वोल्टेज कितना तक जाएगा दोस्तों? 1.5 वोल्ट तक जाएगा, 2 वोल्ट तक जाएगा। लेकिन हम LM358 को जो VCC 3 वोल्ट दे रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, तो दोस्तों ऐसे ही काम करता है। अब जैसे मान लो इसको मैं ऑफ़ किया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे समझ लो इसकी वोल्टेज जो है कम होते जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज कम होते जा रही है। क्लियर? अभी दोस्तों ये वाला जो टेम्परेचर सेंसर है, कौन सा वाला? ये वाला जो टेम्परेचर सेंसर है, ये दोस्तों क्या होता है कि इसके ऊपर टेम्परेचर पड़ता है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो जो LM358 है वो क्या करते हैं, एकदम नॉर्मल भी वैल्यू रहेगी, यानी वो मिली वोल्ट भी उसको सेंस करके और माइक्रो कंट्रोलर आईसी को दे सकती है। तो नॉर्मली हमारा जो इंफ्रारेड का इंडक्शन कुकटॉप होता है, हर इंफ्रारेड के इंडक्शन कुकटॉप के डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर को रिफरेंस वोल्टेज ना देके एक LM358 लगाते हैं। LM358 लगाने से क्या होता है दोस्तों कि इसकी जो वैल्यू अगर मिली वोल्ट में भी रहेगा तो उसको मेजर कर सकता है, क्योंकि दोस्तों उसमें डबल चैनल है तो 2 एम्पलीफाई है, लेकिन हम सिंगल एम्पलीफाई लगा हुआ इस पीसीबी में। कोई में क्या होता है दोस्तों, जो 8 पिन होता है, 8 पिन का भी वहाँ पे वर्किंग होता है, डबल चैनल का यूज होता है, लेकिन इसमें आपका सिंगल, समझ लो सिंगल ओपेम है। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने बता दिया, अगर ये मान लो सेंसर खराब हो जाता है नॉर्मली, तो सेंसर खराब हो जाता है, नहीं समझ लो ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, मान लो इसको मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ से, तो आपको मैंने बताया कि जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है और जो इन्वर्टिंग पिन है, तो क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे वोल्टेज बढ़ेंगे तो सीधे जितना वोल्टेज बढ़ेंगे तो जितना इसको VCC दे रहा उतना आपको आउटपुट कर देगा। वो कैसे? तो नॉर्मली दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, मैं सप्लाई देता हूँ तो देख सकते हैं मैंने उसको आउटपुट दिया 3.3 वोल्ट जो भी दिया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं उतना दे दिया। ओके, अब उतना आपको माइक्रो कंट्रोलर को डायरेक्ट मिल जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑन करूँगा तो एक एरर कोड आएगा E6 का। क्लियर? अब E6 का एरर कोड क्यों आ रहा है? क्योंकि दोस्तों उसको जो वोल्टेज है नॉर्मली उसको धीरे धीरे, जैसे मान लो आपको एग्जांपल के लिए बताना चाहता हूँ, जैसे आईसी के 10 नंबर पिन को प्रोग्राम कर दिए हैं कि उसको धीरे धीरे वोल्टेज मिलेगा, तो समझ लो आईसी की 10 नंबर पिन वर्किंग सही से करेगा। नॉर्मली उसको डायरेक्ट अगर हम 3.3 वोल्टेज दे देंगे तो आपका सीधे एरर कोड मार देगा। वो क्या बोलेगा कि हम इसको समझ लो नहीं सेंस कर पा रहे हैं। ओके, तो वैसे ही दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसको लगाने से जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग पिन है वो ग्राउंड से जुड़ जाता है और वोल्टेज को बाईपास नहीं करता है। कब करेगा? धीरे धीरे उसकी जो नॉन इन्वर्टिंग पिन को ग्राउंड होते जाएगा, उसके ऊपर वोल्टेज बढ़ते जाएगा, जो 5 नंबर पिन, तो 6 नंबर पिन उसको सेंस कर लेगा और 6 नंबर पिन सेंस करेगा तो 7 नंबर पिन से आउटपुट मिलते जाएगा। क्लियर? तो इस तरह का मेरा थ्योरिकल और प्रैक्टिकल था। इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जो आपको प्रैक्टिकली मैंने दोस्तों यहाँ पे एक बना के रखा हुआ है, ओनली फॉर आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको आसानी समझ में आएगा कि कोई सा भी जो इंफ्रारेड का सेंसर है इसको आसानी से आप चेक कर सकते हो। नॉर्मली दोस्तों इसको मैंने VCC 5 वोल्ट दे दिया है और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, और यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इंफ्रारेड का सेंसर लगा दूंगा और इसके ऊपर हीट दूंगा तो आपको मल्टीमीटर में यहाँ पे वोल्टेज बता। इसके मैं आपको थ्योरिकल और प्रैक्टिकल एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि दोस्तों इसका मेरा तैयारी चल रहा है। ओके, इसके नाम से दोस्तों ये वीडियो अभी नहीं बना पा रहा हूँ, जैसे इसका वीडियो रेडी हो जाएगा तो आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल सिखाने के लिए मैं इस तरह का मेहनत कर रहा हूँ कि आपको और आसान लैंग्वेज में समझा सकूँ। ओके दोस्तों।